हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल के आर क्लासेज में आप सबों का स्वागत है। आज मैं क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए 50 बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बायो फिजिक्स और केमिस्ट्री से लेकर उपस्थित हूँ। तो चलिए आज देख लेते हैं 50 बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उसके आंसर। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और इसको देखते हैं। ए, क्षारक जल में घुलकर डैश बनाते हैं। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए OH नेगेटिव आयन, बी H पॉजिटिव आयन, सी हाइड्रोजन गैस और डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। ए OH नेगेटिव आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसको देखते हैं। क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं डैश कहलाते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ए तरल क्षारक, बी क्षार, सी एम्फोटेरिक क्षारक और डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। बी क्षार। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा सूचक यह पता लगा सकता है कि अम्ल या क्षारक कितने प्रबल हैं? तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए सूंघने वाला, बी प्राकृतिक, सी संश्लेषित, डी सार्वभौमिक। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी सार्वभौम सूचक। नेक्स्ट, विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने वाले स्केल को क्या कहते हैं? तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए pH, बी प्राकृतिक, सी संश्लेषित और डी सार्वभौम सूचक। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। ए pH। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। pH स्केल डैश से डैश तक माप सकता है। pH स्केल कहाँ से कहाँ तक माप सकता है? ए 0 से 10, बी 0 से 1000, सी 0 से 14 और डी 0 से 12 तक। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। 0 से 14 तक pH स्केल माप सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और इसको देखते हैं। जीवित प्राणी केवल डैश pH परिसर में ही जीवित रह सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं। ए 0 से 5 pH, बी संकीर्ण, सी 0 से 10 pH और डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। बी संकीर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वर्षा के जल की pH मान जब डैश से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए 7.0, बी 12.2, सी 5.6 और डी 2.3। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। 5.6। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्षा के जल का pH मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और इसको देखते हैं। उदर कौन सा अम्ल बनाता है? उदर कौन सा अम्ल बनाता है? ए नाइट्रिक अम्ल, बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी सल्फ्यूरिक अम्ल और डी सिट्रिक अम्ल। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। यह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। उदर जो है, उदर मतलब होता है पेट, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और इसको देखते हैं। अपच से आराम के लिए कौन से तत्व का उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए अम्ल, बी क्षारक, सी उदासीन जल, डी एंटासिड। तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा एंटासिड। ये डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टूथपेस्ट डैश प्राकृतिक का होता है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए क्षारकीय, बी अम्लीय, सी सांद्र क्षारकीय और डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए क्षारकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और इसको देखते हैं।
HCl और NaOH आपस में अभिक्रिया कर डैश बनाते हैं। ए सोडियम क्लोराइड, बी हाइड्रोजन गैस, सी सोडियम कार्बोनेट और डी सोडियम सल्फेट। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं, ये है सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और इसको देखते हैं। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक के लवण डैश होते हैं। ए अम्लीय, बी क्षारकीय, सी प्रबल क्षारक, डी उदासीन। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं, ये उदासीन होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश कई पदार्थों के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। चलिए ये भी देख लेते हैं। ए साधारण नमक, बी सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, डी बेकिंग सोडा और सी धोने का सोडा। तो चलिए यहाँ पर इसका सही जवाब है साधारण नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन। लवण जल क्या है? ए ऑप्शन देख लेते हैं। ए सोडियम कार्बोनेट का जलीय घोल, बी सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय घोल, सी सोडियम क्लोराइड का जलीय घोल, डी धोने के सोडों का जलीय घोल। तो चलिए इसका सही जवाब देख लेते हैं, सी सोडियम क्लोराइड का जलीय घोल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते। व्यंजक चूर्ण बनाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? व्यंजक चूर्ण बनाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो चलिए यहाँ पर इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑक्सीजन, बी क्लोरीन, सी नाइट्रोजन और डी हाइड्रोजन। तो चलिए इसका सही जवाब देख लेते हैं, ये इसका सही जवाब है क्लोरीन। अर्थात व्यंजक चूर्ण बनाने के लिए क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मानव शरीर में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? चलिए इसको देख लेते हैं, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी सल्फ्यूरिक अम्ल, सी नाइट्रिक अम्ल और डी सिरका। तो चलिए इसका सही जवाब देख लेते हैं, ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्षारक का स्वाद कैसा होता है? ए खट्टा, बी कड़वा, सी मीठा, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका सही जवाब देख लेते हैं, ये क्षारक जो होता है ये इसका स्वाद कड़वा होता है। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचक नहीं है? इनमें से कौन सा सूचक नहीं है? ए लिटमस, बी प्याज, सी हल्दी और डी संतरा। तो चलिए इसका सही जवाब देख लेते हैं, ये है डी संतरा, ये सूचक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्याज एक प्रकार का डैश है। ए प्राकृतिक सूचक, बी संश्लेषित सूचक, सी सूंघने वाला सूचक, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो चलिए इसका सही जवाब देख लेते हैं, ये है सी सूंघने वाला सूचक। प्याज एक प्रकार का सूंघने वाला सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हल्दी एक प्रकार का डैश है। ए प्राकृतिक सूचक, बी संश्लेषित सूचक, सी सूंघने वाला सूचक, डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं, यह है प्राकृतिक सूचक। ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और इसको देखते हैं। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? ए लवण प्लस पानी, बी लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, सी लवण प्लस नाइट्रोजन गैस, डी लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए इसका सही जवाब देख लेते हैं, यह है लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। अर्थात अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? ए सोडियम ऑक्साइड, बी सोडियम जिंकेट, सी सोडियम क्लोराइड, डी सोडियम प्लस जल। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है बी सोडियम जिंकेट। अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ अभिक्रिया करके सोडियम जिंकेट बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया कर कौन सी गैस बनाती है? तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए हाइड्रोजन गैस, बी नाइट्रोजन गैस, सी ऑक्सीजन गैस, डी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो चलिए इसका सही जवाब देख लेते हैं। यह है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अर्थात धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अम्ल एवं क्षारक अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? अम्ल एवं क्षारक अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए लवण प्लस जल, बी लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, सी लवण प्लस नाइट्रोजन गैस, डी लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो चलिए इसका सही जवाब है लवण प्लस जल ये बनाता है। अर्थात अम्ल एवं क्षारक अभिक्रिया कर लवण प्लस जल बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव डैश होता है? ए बढ़ जाता है, बी प्रवर्धित, सी समाप्त हो जाता है, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। यह है समाप्त हो जाता है। अर्थात अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव समाप्त हो जाता है। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा रंग मानव नेत्र को सबसे अधिक आकर्षित करता है? ए लाल, बी नीला, सी बैंगनी और डी पीला। तो चलिए इसका सही आंसर है आपका डी पीला। अर्थात पीला रंग मानव नेत्र को सबसे अधिक आकर्षित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मानव नेत्र प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ कर पाती है? तो चलिए इसका ए स्वच्छमंडल, बी दृष्टिपटल, सी पुतली और डी परितारिका। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। यह है दृष्टिपटल। अर्थात मानव नेत्र प्रतिबिंब का निर्माण दृष्टिपटल पर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ए स्वमंजन, बी प्रकीर्णन, सी फोकस करने की शक्ति, डी विक्षेपण। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। ये इसका सही आंसर है ए स्वमंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कौन सी पेशियां अभिनेत्र लेंस के आकार को बदलती है? ए स्वच्छमंडल, बी पक्षमाभि पेशियां, सी पुतली, डी परितारिका। तो चलिए इसका सही जवाब देख लेते हैं पक्षमाभि पेशियां। नेक्स्ट क्वेश्चन। जरा दूरदृष्टता को डैश लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी दोनों और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो चलिए इसका सही जवाब देख लेते हैं। ये है सी। अर्थात अवतल लेंस और उत्तल लेंस का उपयोग करके इसे
ठीक किया जा सकता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाता है सी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसको देखते हैं। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए पक्षमाभी पेशियां लेंस की फोकस दूरी को डैश ए शून्य कर देती है, बी घटाती है, सी बढ़ाती है, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो चलिए यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा बी घटाती है, फोकस दूरी को घटाती है। ये बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक समान वयस्क कितने निकट की वस्तु को आसानी से देख सकता है? तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए अनंत, बी 0 cm, सी 15 cm और डी 25 cm। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा डी 25 cm। अर्थात एक समान वयस्क 25 cm निकट की वस्तु को आसानी से देख सकता है, अर्थात 25 सेंटीमीटर दूरी तक आसानी से वह देख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को डैश वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देते हैं। ए 25 सेंटीमीटर से पहले की, बी पास की, सी दूर की और डी पास एवं दूर दोनों की। तो चलिए यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दीर्घ दृष्टि दोष को डैश लेंस का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी दोनों और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी उत्तल लेंस का उपयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और इसको देखते हैं। एक लेंस की क्षमता -0.5 डी है, यह किस प्रकार का लेंस है? ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी दोनों, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। ए है उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और इसको देखते हैं। एक समान वयस्क कितने निकट की वस्तु को आसानी से देख सकता है? तो ये क्वेश्चन इससे पहले भी हुआ था, तो चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 cm। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ए प्रकीर्ण, बी फोकस करने की शक्ति, सी समंजन और डी विक्षेपण। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है सी समंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ए विक्षेपण के कारण, बी प्रकीर्णन, सी वायुमंडलीय परावर्तन, डी वायुमंडलीय अपवर्तन। तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो ये हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कौन सी झिल्ली पुतली के आकार को नियंत्रित करती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सी झिल्ली पुतली के आकार को नियंत्रित करती है? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए स्वच्छमंडल, बी दृष्टिपटल, सी परितारिका और डी लेंस। तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा परितारिका। अर्थात परितारिका झिल्ली पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जरा दूरदृष्टता दोष वाले व्यक्ति को डैश वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती। ए 25 सेंटीमीटर से पहले की,
बी पास की, सी पास एवं दूर दोनों की, डी दूर की। तो चलिए इसको देख लेते हैं, पास एवं दूर दोनों की, ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मानव नेत्र कितनी दूर तक देख सकता है? मानव नेत्र कितनी दूर तक देख सकता है? ए 25 सेंटीमीटर, बी अनंत, सी 25 मीटर, डी अनंत से 25 सेंटीमीटर पहले तक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी अनंत तक, अर्थात मानव नेत्र अनंत दूरी तक देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इंद्रधनुष क्यों बनते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखें इसको। इंद्रधनुष क्यों बनते हैं? ए विक्षेपण, बी प्रकीर्णन, सी वायुमंडलीय परावर्तन और डी वायुमंडलीय अपवर्तन। तो चलिए इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका सही जवाब है ए विक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मानव नेत्र प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पर करती है? ए स्वच्छमंडल, बी दृष्टिपटल, सी पुतली और डी परितारिका। तो चलिए इसका सही जवाब देख लेते हैं, यह है दृष्टिपटल। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव नेत्र में आने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? अर्थात नेत्र में आने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? ए स्वच्छमंडल, बी दृष्टिपटल, सी परितारिका और डी पुतली। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि ये पुतली, अर्थात मानव नेत्र में आने वाले प्रकाश की मात्रा को पुतली जो है ये नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विक्षेपण के दौरान कौन से रंग का प्रकाश अधिक झुकता है? ए लाल, बी पीला, सी नीला, डी बैगनी। तो चलिए इसका सही जवाब देख लेते हैं, ये है लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसको देखते हैं। प्रकाश का हवा के छोटे कणों के कारण फैलना क्या कहलाता है? ए प्रकीर्णन, बी समंजन, सी वायुमंडलीय अपवर्तन, डी विक्षेपण। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन, अर्थात प्रकाश का हवा के छोटे छोटे कणों का फैलना प्रकीर्णन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस रंग में अधिकतम तरंगदैर्घ्य होता है? ए बैगनी, बी हरा, सी लाल, डी पीला। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं, ये है सी लाल, अर्थात लाल रंग में अधिकतम तरंगदैर्घ्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है? श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है? ए प्रकीर्णन, बी विक्षेपण, सी समंजन, डी टिंडल प्रभाव। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं, यह है बी विक्षेपण, अर्थात श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभाजित होना विक्षेपण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या सही है? तो इसको भी देख लेते हैं। ए आपतन कोण छोटा होता है क्रांतिक कोण से, आपतन कोण बड़ा होता है क्रांतिक कोण से। बी आपतन कोण छोटा होता है क्रांतिक कोण से, आपतन कोण और क्रांतिक कोण बराबर होता है। या डी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो चलिए इसका सही जवाब देख लेते हैं, तो ये है सही जवाब इसका ए, आपतन कोण बड़ा होता है क्रांतिक कोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन। विक्षेपण के दौरान
कौन से रंग का प्रकाश अधिक झुकता है? अभी तुरंत देखे थे, फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। विक्षेपण के दौरान कौन से रंग का प्रकाश अधिक झुकता है? ए लाल, बी पीला, सी नीला, डी बैगनी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाता है बैगनी। इस तरह से ये 50 क्वेश्चंस आपके पूरे हुए। आप सबों से पुनः आग्रह करते हैं कि यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।